मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने बार दिवाकर स्टडी ऐप में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्राह्मण साम्राज्य को हम कवर करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे या बनते हुए आए हैं, आपसे एक भी नहीं छूटेगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इसमें हमने पहले थ्योरी को कवर किया है और लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट का क्वेश्चन भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य जो मगध पर जो मौर्य वंश के बाद जो साम्राज्य का विस्तार हुआ, जिस राजवंश का विस्तार हुआ, वह ब्राह्मण साम्राज्य था। इसमें हमने जो ब्राह्मण साम्राज्य के प्रमुख वंश के अगर बारे में बात की जाए तो इस वीडियो में हम शुंग वंश को देखेंगे, कर्ण वंश को देखेंगे और सातवाहन वंश को देखेंगे। चलिए, वंश शुंग वंश की अगर बात की जाए तो यह 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश जो पुष्यमित्र शुंग था, इसका शासनकाल रहा। बात की जाए पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव डाली, वह ब्राह्मण था और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। यानी हम आपको बता दें कि जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था भद्रथ, उसका ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। इसने भद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इंडो यूनानी शासक जो मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया। यानी जो इसका युद्ध हुआ था इंडो यानी मिनांडर के बीच और पुष्यमित्र शुंग के बीच, तो इसमें पुष्यमित्र शुंग विजय हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसने जो अश्वमेध यज्ञ कराए उसके लिए पतंजलि के द्वारा किए गए थे। यानी जो अश्वमेध पुष्यमित्र शुंग ने कराए वह पतंजलि के द्वारा किए गए थे और जो बरहूत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया। शुंग वंश का अगर अंतिम शासक के बारे में बात की जाए तो जो देवभूति था वह शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में जो वासुदेव थे उन्होंने इसकी हत्या कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर जो शुंग वंश था उसका समापन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। शुंग वंश के बाद मगध पर कर्ण वंश की स्थापना हुई। देवभूति की हत्या करके 73 ईसा पूर्व में जो वासुदेव थे उन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की। यानी जो कर्ण वंश का जो शासनकाल रहा, जो साम्राज्य था, वह भारत के यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहा और जो वासुदेव ने मगध पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश के अगर अंतिम शासक के बारे में बात की जाए तो जो सुशर्मा था वह कर्ण वंश का अंतिम शासक था। चलिए, अब यहाँ तक हमने जो एग्जामों में छोटे मोटे पॉइंट पूछे जाते हैं वो उसको कवर किया और हम अगला जो राजवंश है वह है सातवाहन राजवंश। इससे अक्सर एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। बात सातवाहन वंश की जाए तो सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में जो सुशर्मा था उसकी हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। यानी जो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा, उसकी हत्या सिमुक ने करके और जो सातवाहन वंश था उसकी स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठावान जो गिदवारी नदी के किनारे स्थित है, जो प्रतिष्ठावान की अगर बारे में बात की जाए तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सातवाहन के साम्राज्य की बात की जाए तो यह भारत के इस साइड से लेकर के लगभग सभी तरह की तरफ जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनमें फैला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए सातवाहन वंश के प्रमुख शासक के बारे में तो जो सिमुक यह इनके संस्थापक थे
और जो सातकर्णी, गोमतीपुत्र, सतकर्णी, जो विशिष्टपुत्र, पुलुमावी तथा यशकर्णी सतकर्णी जो थे इस वंश के प्रमुख शासक थे। अगर सातकर्णी के बारे में इंपोर्टेंट और जाने तो इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए और 1 बार इसने ये राजसूय यज्ञ भी कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात सातवाहन वंश के और इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात की जाए तो सातवाहन शासकों के समय के जो प्रसिद्ध साहित्यकार होल और जो गुणाक्य थे यह इसके प्रमुख साहित्यकार इस शासक काल के समीप में थे। बात की जाए जो होल ने गाथा सप्तशतम तथा जो गुणाक्य थे इन्होंने जो व्रत कथा थी उस पुस्तक की इन्होंने रचना की, यानी जो होल ने की वो गाथा सप्तशतम ने की और जो गुणाक्य ने वह व्रत कथा की रचना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात सातवाहन वंशों ने की ओर की जाए तो सातवाहन वंशों ने चांदी, तांबे तथा शीशे, जो शीशे थे उनके सर्वाधिक सिक्के किए। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सातवाहन वंश थे उन्होंने सर्वाधिक किस धातु के सिक्के चलाए, तो आपका आंसर हो जाएगा शीशे के सर्वाधिक सिक्के चलाए। और इन्होंने कांस्य मुद्रा का प्रचलन भी किया था। सातवाहन ने अपना सिक्का ढालने में जिन शीशे का जो प्रयोग किया गया उसे कहां से मंगवाया गया था, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, तो यह रोम से मंगवाया गया था। अब बात रोम की है तो रोम की राजधानी क्या है, इटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान की प्रथा थी यह भी प्रथम सातवाहन शासकों के द्वारा ही चलाई गई थी, यानी जो ब्राह्मणों को भूमि दिया करते हैं दान में, तो वह भी जो प्रचलन की जो शुरुआत की थी वह सातवाहन वंशों ने ही की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो भूमि दान का जो प्राचीनतम पुरालेखिम प्रमाण जो है वह जो सातवाहन के जो नानाघट अभिलेखे हैं उससे हमें यह मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहन की अगर भाषा के बारे में बात की जाए तो इनकी राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी और जो लिपि थी वह ब्राह्मणी लिपि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अगले पॉइंट के बारे में तो सातवाहन ने हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है, यानी जो सातवाहन जो वंश था उसमें मात्र सत्तात्मक के ढांचे का हमें प्रमाण मिलता है। उनके ऐसा में कहां से मिलता है, तो उनके राजाओं के जो नाम होते थे वह उनकी माताओं के नाम पर रखे थे। जैसे गोमती माता का नाम था तो गोमती पुत्र उनके पुत्र का नाम, और इसी प्रकार से कई जैसे सतकर्णी तो सतकर्णी पुत्र भी थे, ऐसे इस टाइप से इनके नाम हुए करते थे। लेकिन जो सातवाहन का जो राजकुल के बारे में बात की जाए तो यह पितृ सत्तात्मक था, यानी जितने भी सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वह पुत्र ही होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए सातवाहन शासकों ने जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनके जो प्रशासन के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने जो गोमिल्क को सौंपा था। अब बात गोमिल्क की है तो गोमिल्क आखिर ये क्या था, तो गोमिल्क एक प्रकार की सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और पैदल सैनिक हुआ करते थे। इतनी हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण कीर्तियों को भी विद्यमान रखते हुए कुछ उनमें संशोधन भी किए, तो सातवाहन ने जो महत्वपूर्ण स्थापित जो कीर्तियां की थी उनमें कार्ले का चैतन्य, अजंता की गुफाएं तथा एलोरा की गुफाएं का निर्माण व अलावरिक कला का विकास भी इसमें निहित है। बात की जाए अगले पॉइंट के बारे में तो जो सातकर्णी एवं अन्य सभी जो सातवाहन शासक जो भी थे वह जो दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे, यानी उन्होंने जो सातवाहन पर राज्य था, जो सातवाहन शासक थे उन्होंने उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो काम किया वह एक सेतु अर्थात पुल के रूप में काम किया। अब तक हमने जो ब्राह्मण साम्राज्य था उसको डिटेल में कवर किया। अब हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे गए हैं
उनको हम एक बार देखते हैं। एक क्वेश्चन का टेस्ट भी है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट भद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट भद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो जैसे कि अभी हम पढ़ के आए हैं, तो यह जो भद्रथ का सेनापति था और इसने भद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कण्व वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो कण्व वंश के जो संस्थापक थे वह वसुदेव थे, यानी वसुदेव ने ही कण्व वंश की स्थापना की थी। बात अगले क्वेश्चन की अगर की जाए, तो जो सातवाहन वंश, इसको हम आंध्र सातवाहन वंश भी बोलते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? तो जो सिमुक थे वह इसके संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का। सातवाहन के समय जो मुद्रा का सर्वाधिक किस धातु में प्रयोग हुआ, यानी जो मुद्रा थी सर्वाधिक किस धातु की बनी हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप किसी भी विषय की तैयारी करना चाहते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्तों में शेयर करें। चलिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।